चलिए अहमद अली भाई, भाई मोमिन है सर। कैसे हो साहिल भाई आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। आप पहले भी आए थे क्या? नहीं भाई, नहीं भाई, पहली बार फर्स्ट टाइम आया मैं। आपको अच्छा, सुन रहा हूँ चैनल मैं का बहुत टाइम से, तकरीबन एक महीने से मैं देख रहा हूँ। बहुत सारी चीजें मुझे नई नई पता चली है। पहले बिल्कुल पता नहीं थी। बिल्कुल मतलब बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी बचपन में आते थे डाउट्स। लेकिन तभी मतलब ऐसा नॉलेज नहीं ले सकते थे कहीं से भी। हम्म। अभी आपके चैनल देखा तो इतना ज्यादा नॉलेज आ गया कि दिमाग ही एकदम फट गया एकदम से। आप कितने दिनों से देख रहे बोले चैनल? महीने हो गए, तकरीबन 1.5 महीना होगा, रमजान के टाइम से। रमजान था जब। अच्छा अच्छा, और चैनल कैसे हाँ, मिला था आपको अहमद भाई? आपका चैनल एक्चुअली में आपका नहीं मिला था मेरे को मिला था जफर हेरेटिक भाई का। वो तो भाई बहुत ही जबरदस्त है बंदा। उसका ओके फिर। मुझे शॉर्ट मिला था एक। हम्म। तो वो मैंने देखा तो मुझे एकदम से अजीब ही दिखा कि ये क्या है। फिर मैं उसके चैनल पे गया, थोड़े शॉर्ट्स देखा। फिर उसके वीडियोस थे। दी मोहम्मद बोल के एक वीडियो थी। वो देखा तो हम्म। मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं आया कि ये क्या है भाई। ये तो आज तक सुना ही नहीं, मतलब इस तरीके से सोची नहीं। ये चीज कैसे हो सकती है। हम्म। बट फिर थोड़ा वेरीफाई करने की कोशिश करा, थोड़ी चीजें मिली, थोड़ी चीजें वेरीफाई हुई, थोड़ी नहीं हुई। ऐसे ही देखते 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 फिर आपका मिला। फिर एडम सिकर भाई का मिला। हम्म। तो तभी से देख ही रहा हूँ। बट है, थोड़े तो ये क्वेश्चंस भी है। नमाज़ें वमाज़ें पढ़ते थे आप? बहुत ज्यादा भाई, मतलब तबलीगी टाइप था मैं एकदम। अच्छा, लोगों को बोलना। क्या मजाक कर रहे हाँ, हैं? सच्ची में? सच में। मस्ती मैं मस्ती अपने की फैमिली पूरा से लड़ वमाल लिया था। सुनते थे क्या? देख, हम लोग का ऐसा था कि मेरी फैमिली जो है ऐसा दरगाह जाने वाले टाइप है। हम्म। और मैं भी वैसे ही था बचपन से। जैसे बड़ा ओके। हुआ तो मालूम हुआ कि नहीं, दरगाह पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा ऐसा हदीस वगैरह मिली। और हमारे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, उनको सुनने लगे तो उन्होंने भी बोले कि नहीं नहीं, गुनाह है ये, ऐसा ऐसा जो भी ये शिरक में आ जाता है। हम्म। तो वो छोड़ दिया। तो घर में भी बहस कर लिया, मेरे खानदान में बहस कर लिया, लोगों से बहस कर लिया, बहुत सारे लोगों से। हम्म। तो उस चीज को लेकर मैं बहुत एकदम डीप में चला गया था मैं चीजों को लेकर, रिलेशन खराब कर लिया ओके। था। हाँ, फिर वो चीज फॉलो करते 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 फिर एक टाइम ऐसा है कि फॉलो कर नहीं सक रहा था मैं, मतलब नमाजें फॉलो कोशिश कर रहा था लेकिन हो रही नहीं थी। फिर थोड़े दिन के लिए छोड़ दिया, फिर मतलब नहीं हो पाई थी। तो थोड़े दिन के लिए रुक गया। फिर जब भी ऐसा मन करता था पढ़ लेता था। फिर रुक जाता हम्म। था। हो नहीं पाता ना वो इंसान से। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहा था शॉर्ट्स पे, तो फिर रील दिखी, तो उसके बाद से बस उसी का एक, तकरीबन मैं 1 हफ्ते तक रात भर नहीं सो पाया। हाँ, साहिल भाई, 1 हफ्ता मेरे को नींद ही नहीं आई। मतलब मैं सदमा बस लगा यही, आपको वो सब सुन के सदमा देख तो, कर? ऐसा शॉक था, वो साइकोलॉजिकल शॉक था। हाँ। बॉडी पे तो कुछ असर नहीं था, लेकिन माइंड में इतना सब चल रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में है भी कि नहीं है कि क्या है। हम्म। अभी भी मेरे को 2-3 डाउट्स है मतलब दो थोड़ी चीजें समझ में आ गई है, हदीस वगैरह पढ़ने के बाद भी समझ में आ गई है। लेकिन अभी भी थोड़ा सा है कि क्या है सब, मतलब होगा क्या फिर आगे, मतलब ये नहीं है तो क्या है फिर। अच्छा, तो उससे पहले अहमद अली भाई, आप अगर चैनल देखते हैं तो आपको तो ये पता ही होगा कि थोड़ा बहुत हम टेस्ट भी ले लेते हैं। तो कुछ हाँ हाँ हाँ। सुना सकते हैं आप पूरा? हाँ भाई, क्या सुनाओ? कुछ भी सुना तुम्हें। हाँ, कोई भी सूरा सुनाओ। ठीक है भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फिल अलम यजअल कैदहुम फी तक़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, शुक्रिया भाई। अच्छा, मैं आपका जो सवाल है वो लेने से पहले क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन कौन सी चीजें, मेजर चीजें थी जो आपको शौक में डाली और आपका ईमान हिल गया और आप मतलब इस कंडीशन में आ गए? सबसे ज्यादा मेजर तो मेरे को बहुत सारी चीजें लगी। स्टार्ट हुआ था स्लेवरी के ऊपर। स्लेवरी इस्लाम में जो हम लोग को बताई गई थी, एक मेरे यहाँ पर मतलब एक दरगाह है, वहां पर एक है जो हम लोग के जो बोलते हैं ना टीचर टाइप, एक दरगाह में रहते हैं वो, आपको तो हम्म। पता होगा। तो हम्म। उन्होंने बताते थे कभी कभी कि देखो ऐसा 4 शादी जायज है। ऐसा बांदी भी रहता था, ऐसा था, वो डिटेल में नहीं बताता, 4 शादी जायज है। और वो बोलते थे कि जरूरत नहीं है आपको, मतलब लेडीज मतलब अपनी बीवी से परमिशन लेने की कि हम्म। आपको दूसरी शादी करना है, डायरेक्टली कर सकते हैं आप शादी, करो बोलते थे। और हाँ। खुद करे नहीं, खुद नहीं करे, खुद डरते रहते बीवी से। दूसरों को शादी करके दूसरों को बोलते थे अरे तुम कर सकते, तुम करो, अरे तुम कर सकते हो, अरे तुम। मैं बोला भाई खुद क्यों नहीं करा भाई, सबको बोल रहा है खुद ही नहीं कर रहा। बीवी लगता है तो बेलन लेके रेडी रहती होगी अरे बहुत दूसरी खतरनाक सीन शादी की के हुई है, गुस्से में देखती थी हमेशा, कभी भी देखती। लिए। ओके, फिर? तो अच्छा, कोई भी एकदम ज्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत दो भाई, जिससे आपको तकलीफ हाँ हो। सही है, सही है। नहीं नहीं नहीं, तभी ज्यादा नहीं है। तो ऐसा था। तो मुझे बचपन से पता था कि हम लोग 4 क्यों चाहिए थे, मतलब ठीक है बोल के वो निकल गया। लेकिन लॉन्डी का जो था ना, वो बात तो मेरे को समझ में नहीं कि लॉन्डी क्यों बनाते थे। हम्म। लॉन्डी मतलब गुलाम ना, क्यों बनाते? उस टाइम पे ये पता नहीं था कि उसके साथ मतलब कुछ भी कर सकते, हम स्त्री वगैरह वो सब नहीं पता था।
फिर जैसे जैसे बड़े हुए थोड़ी थोड़ी चीजें मालूम हुई, फिर जब ना एक्चुअल में डीप में चला गया मैं इस्लाम के, तभी भी नहीं मालूम था मेरे को बहुत सारी चीजें। सही बोले, नहीं मालूम असल होता। में क्या होता है, असल में क्या होता है पता है, हम पढ़ते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट भी नहीं पढ़ते कि क्या है। अगर पढ़ेंगे भी ना तो उसको गलत मतलब ओपन माइंडेड नहीं पढ़ते, उसको ऐसा पढ़ते कि बस हुक्म था कर लिए थे वो पहले का, अब आप अच्छे है सब, नेक है सब अच्छे। इस वे में नहीं सोचते कि उस टाइम पे भी ऐसा क्यों करे, इतना गंदा काम क्यों करे, वो नहीं वाह सोचता वाह, कोई भी। बहुत जबरदस्त। आउटर पर्सपेक्टिव से वजह हम क्या लोग थी, कभी उसको देखते नहीं है। नहीं सोचते, कोई भी वो नहीं सोचता। मैं तो बहुत पढ़ा समझा, लेकिन उस जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहता ना, वो वाला कोई कोई नहीं सोचता। सब यही बोलते कि नहीं वो था, हो गया खत्म, अब कोई भी नहीं कर रहे हैं ऐसा वैसा। वही चीज से मेरे को इतना, मैं असल में ना इतना डीपली फॉलो करता था कि मेरे को बस यही है, मरने के बाद क्या बोलते हैं, हिसाब रहता और उसका डर। तो असल में ना मुसलमान को ना लालच नहीं है जन्नत की, मुसलमान को खौफ है दोजख का, इसलिए वो ईमान मुकम्मल रखा, सिर्फ डर है। सही बोले, बहुत से लोगों के अगर वो साथ यही डर मामला निकल गया, अगर वो डर निकल गया ना साहिल भाई, खत्म है पूरे इस्लाम की, मतलब छोड़ ही देते सारे के सारे। होता। सिर्फ सही ये बोले डर आप। है कि दोजख में जाएंगे, अल्लाह आपको पूछेगा, पूछ होगी, कयामत आएगी, और कयामत का डर, खबर अरे का, वो अजाब का डर। बाद में भाई, अहमद भाई, दोजक का डर तो बाद में दिलाया जाता है, उससे बड़ा डर तो कब्र का दिलाया जाता है, वो भूल गए आप। यस यस, वही खबर का अजाब। कबर में ये होगा, बड़ा सांप आएगा, डसेगा, सात जमीन। अच्छा ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया, जिंदगी में कभी बचपन से अभी तक बताते थे वो सांप ऐसा डसेगा तो हम सात जमीन धसेंगे। मैं बोला सात कौन सी, किधर है जमीन सातवीं, पहली तो ये है, दूसरी किधर है नीचे, तीसरी चौथी, ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया ये क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात होती है सात जमीन, हाँ अभी तक समझ में नहीं है मेरे को ये। और ये आपके सारे वीडियो देख लिया, आप लोग भी शायद अब तक इस चीज पे बात नहीं करे। सात जमीन हम्म, कहाँ है, कौन सी हाँ, जमीन सही है वो बात, सातवीं नीचे, सही बात है, सात सही जमीन बात। नीचे चले जाए। हम्म। वो मेरे को अभी तक कोई मौलाना भी बात नहीं करे उस चीज पे, और अपने एक्स मुस्लिम जो है लोग उस पे भी बात नहीं हुई इस चीज के ऊपर, तो मेरे को अभी तक तो करेंगे पता करेंगे, नहीं है सभी करेंगे। जी। तो वो चीज मेरे को समझ में, दो तीन चीजें ऐसी मतलब बचपन में कैसा रहता, माइंड अपना ओपन माइंडेड रहता है, जैसे बड़े होते रहते हैं लोगों की बातें सुन सुन के एकदम क्लोज हो जाता माइंड, हम्म, नहीं 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 इस पे सोच नहीं। और इस्लाम क्या करता है, रोक देता आपको, सोचने नहीं देता, हम्म, सोचना भी गुनाह है इस्लाम में, सही बोले। क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। अगर इंसान क्वेश्चन करना बंद कर दिया तो इंसान की ग्रोथ ही खत्म है। हम्म, साइंटिस्ट एक क्वेश्चन करता है कि हम क्या ये कर सकते हैं, तो वो उसके हम्म, बाद आंसर निकालता। अगर आप हम्म, क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो आप वहां के वही रुक जाते हैं ना, उसका ग्रोथ खत्म है आपकी। डिस्कवरी कहाँ से होती है, सही इन्वेंशन बात। कैसे होती है, क्वेश्चन से होती है। एक क्वेश्चन आता है, इंसान आंसर देने की कोशिश करता है, फिर आगे बढ़ जाता है। हम्म, अब इसमें इस्लाम क्या करता है कि नहीं, क्वेश्चन ही नहीं करना, आप क्वेश्चन कर दिया बोल तो खत्म, कुफर, वसवसा, वो शैतान का वसवसा, वसवसा है। हाँ शैतान का वसवसा है। हम्म। अब उसके बाद से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, यही बोलते, अरे सच में ऐसे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते दिमाग में से निकल जाता, कहते बोला वो हाँ रोबोट है अपन तो। हाँ। अस्तगफिरुल्लाह एक डिलीट बटन है, दबाते से डिलीट हो जा रहा हूँ। अच्छा अहमद भाई, इंसान को ये इंसान ही नहीं जी। ये तुमको पैसे पहुंच गए थे मेरी तरफ से, इधर फेक किसको, एक्स मुस्लिम बन के आने का? किसको, आपके पैसे मेरे तरफ? नहीं, मैं तुमको दिया था ना, 50,000 दे के बोला था ना आना इधर के, फेक एक्स मुस्लिम बन के। अरे भाई 1.5 घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं बैक स्टेज में, तीन चार से बहस कर लिया मैसेज, तीन चार से बहस कर लिया। और अरे एक सेकंड साहिल भाई, एक रिक्वेस्ट थी, हमारे बैक स्टेज पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत एकदम कस के तलवार बैठे हुए, घस के तलवार बैठे हुए हैं कि हाँ बस हमको ले लो और हम बस खत्म करने वाले हैं। और मैं बोला कि हाँ। हाँ हाँ हाँ, अपन सारे सारे जाएंगे, साथ में जाएंगे अपन। तो सारे बोलते हैं कि हम सबको एक साथ लो आप, हम घंटों से बैठे हुए हैं। तो अच्छा, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता क्या, सारों को एक साथ ले लेके, सारों को एक साथ? नहीं, सारों को एक साथ लेंगे ना तो सारे जो है ना वो करारे कर देंगे, मतलब पूरा डिस्कशन हो नहीं पाएगा, फिर सब एक साथ बोलेंगे। तो जो आया है अच्छा नंबर वाइज अपन सबको लेंगे। आप अपनी बात कंप्लीट अच्छा, करो, ऐसा है। फिर मैं बाकियों को भी लेता हूँ। हाँ, तो आप कंटिन्यू करो, आप जो बोल रहे थे। हाँ नहीं, एक क्वेश्चन मेरा ये था कि हम्म, इस्लाम में जब मैं था तो उस टाइम पे दो तीन चीजें मेरे को बहुत अच्छी दिखती थी। जैसे हम्म, कि एक खुदा का है कॉन्सेप्ट, तो हम्म, जैसे अपनी दुनिया है, यूनिवर्स है अपनी, पहले तो हम्म, अपनी पता नहीं थी मेरे को कि कैसी है, लेकिन जैसा पढ़ते गया कॉस्मोलॉजी के अंदर थोड़ा सा डीप में गया मैं, रिसर्च उसके ऊपर जैसी हुई है, तो उसके हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई तो खुदा है, कंफर्म है। हम्म, अब वो एक ही हो सकता है, क्योंकि अब चार पांच भी हो सकते हैं, नहीं पता, हो भी सकते हैं, लेकिन हम्म, शायद होगा एक बहुत बड़ा। हम्म। सवाल क्या है तो आपका भाई? तो वो क्यों नहीं, अभी अभी एज ए अब इंसान है यहाँ पर, अपनी हम्म, मतलब इंसानियत इतनी फैल गई, तो ये ऑटोमेटिक तो नहीं भी होगा ना, कोई ना कोई तो होगा जिसने किया है। अच्छा, तो अपन क्या ठीक करें है। उसके लिए, मतलब कुछ कर हाँ, सकते मैं हैं? मेरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ इसमें। देखिए, इतनी बड़ी दुनिया है, चीजें परफेक्टली चल रही है, कभी कभी चीजें परफेक्टली नहीं भी चलती है, फ्लड आ जाता है, साइक्लोन आ जाता है ना, परफेक्टली हाँ नहीं भी चलती है, ठीक है। लेकिन कुछ लॉज है जिससे पूरा ये जो सिस्टम है वो टिका हुआ है, ठीक है। अभी हम हम्म, एकदम पक्के तरीके से नहीं बोल सकते कि क्या ये वैसी की वैसी है, पहले से बन गई, या किसी ने बनाया है,
ठीक है, ना इसको साबित किया जा सकता, ना टोटल तरीके से इसको रिजेक्ट किया जा सकता। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि अब वो अगर है भी तो वो एक है या मल्टीपल है। ठीक है, अब हाँ इसमें अगर है भी तो एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते मल्टीपल? मेरे को तो इलॉजिकल नहीं लगता, मल्टीपल होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, एक होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, खुदा का होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, खुदा का नहीं होना भी इलॉजिकल नहीं लगता, क्योंकि हम साबित नहीं कर सकते। ठीक है, यस तो क्यों ना हम, अच्छा क्या हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ रहा है खुदा को नहीं जानने से? क्या आप खुदा को जानने से कुछ ज्यादा कमा लेंगे? नहीं नहीं साहिल भाई क्या नहीं प्रॉब्लम कहाँ रहती मालूम साहिल भाई कि अपन ऐसी जगह से निकले हैं जहां पर रिलीजन को ना टॉप मोस्ट रखते हैं, मतलब इंसान खुद से बढ़ के भी रखने की कोशिश करता, हाँ तो वो ना ठीक है, इंसान लेकिन वो हम चीज निकाल नहीं निकल सकता ना सकते जहन से। हैं। अहमद भाई, उस पोजीशन से अब हम बाहर आ गए हैं। ठीक है, मैं पहले मेरी बात कंप्लीट कर लेता हूं, फिर आप उसमें अगर लास्ट में कुछ सवाल रहेगा तो मुझसे पूछना। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि क्या हमारी जिंदगी में खुदा को मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ता है? यानी आपको अच्छी नौकरी मिल जाएगी या अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी? क्योंकि हमने देखा है कि हर जगह पे जो ज्यादा रिलीजियस भी होते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, उसमें से भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिलती, बेचारे परेशान रहते हैं, या बहुत से लोग को तकलीफ में रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां रहती है। तो हम देखते हैं कि इस बात से हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क इससे पड़ रहा है, अच्छा लाइफ अनसर्टेन भी है, साथ में लाइफ अनसर्टेन भी है, और दूसरा फर्क भी नहीं पड़ रहा, हम जो करते हैं काम उसका फल या उसका रिजल्ट हमारे सामने आता है, और कभी कभार नहीं भी आता है, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। तो मेरे लिए मेरा बिलीफ है दुनिया से हटके, या हो सकता है कि बहुत से लोगों का ये बिलीफ होगा कि भाई मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। मुझे इस बात का फर्क पड़ता है कि भाई मैं जिंदगी में अच्छा काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, या क्या मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। मेरे तरफ से किसी को मैं फिजिकल तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं, उसका कुछ फाइनेंशियली मैं लॉस तो नहीं करवा रहा हूं। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर, और मुझे खुदा की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई मेरे जैसा हो, अगर आप ऐसे इंसान है जिसको खुदा के बिना नहीं जम रहा, तो भाई अभी आप, ये तो इतना कंफर्म हो गया कि आप वाला जो इस्लाम जो हम बचपन से फॉलो कर रहे थे, ये तो गलत ही है, इसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अब आपके पास बाकी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं स्टडी करने के लिए। पहले